आप सबसे पहले गरिमा जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। सुन रहे हैं आप लोग सभी प्रत्याशियों को उत्तराखंड से बाहर कर रहे हैं, मतलब छत्तीसगढ़ और जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर भेज रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं आप लोग गरिमा जी? और क्या मैं एक खबर जो मैं भी कहीं पढ़ा या मुझे कहीं से जानकारी मिली, मैं कितना सच बोल रहा हूँ ये भी बता दीजिए आप। नहीं नहीं, इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है और ना हम ऐसी कोई कवायद कर रहे हैं। हमें कोई जरूरत नहीं है अपने विधायकों को कहीं नजरबंद करने की या किसी रिजॉर्ट में भेजने की या कहीं उत्तराखंड से इतर भेजने की, क्योंकि हम आश्वस्त हैं कि हमारे विधायक हमारे साथ हैं। जो भी जीत कर आएंगे निश्चित तौर पर कांग्रेस की विचारधारा और रीति नीति के साथ बिल्कुल स्ट्रांगली आपको मजबूती के साथ खड़े हुए दिखेंगे। इस वक्त अब भाजपा जो है वो एक्सपोज हो चुकी है, मुझे लगता है बेनकाब हो चुकी है और लोगों को पता है कि वो कितने निचले स्तर तक गिर सकती है। अभी मैं रविंद्र जुगरान जी का बयान आपके चैनल पर सुन रही थी, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सिर्फ सत्ता नजर आती है, कुर्सी नजर आती है, जबकि इसके बिल्कुल उलट माननीय अध्यक्ष ने कहा कि एक परसेप्शन पूरे देश में ये क्रिएट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद लगाकर ये प्रकारेण बस सरकार बनाना और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को अपदस्थ करना, टॉपल करना, अनस्टेबल करना इनका एकमात्र ध्येय है। और ये परसेप्शन इसलिए क्रिएट हुआ क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड कुछ ऐसा है। गोवा में मैंडेट किसको मिला था, ये बताएं जरा भाजपा के लोग। मणिपुर में मैंडेट किसको मिला था, मध्य प्रदेश में मैंडेट किसको मिला था। उसके बावजूद जो आप लगातार संविधान की और लोकतंत्र की हत्या करते हैं, क्योंकि मैंडेट देखिए लोकतंत्र में जनता जनार्दन सर्वोपरि मानी जाती है, ईश्वर तुल्य मानी जाती है, और ऐसे में देवतुल्य जनता का जो अपमान इन लोगों ने किया, लगातार कुठाराघात उनके मैंडेट पर जो करने की कोशिश की गई। मैं आपको 2012 में ले जाना चाहती हूँ, जब प्रदेश के अंदर उत्तराखंड में 31 सीटें आई थी भाजपा की और 32 सीटों के साथ कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी थी और कांग्रेस ने ही सरकार बनाई थी। क्योंकि उस वक्त ये दबदबा 2012 में दो बैलों की ये जो जोड़ी है केंद्र में, ये तब तक नहीं आई और तब तक निचला स्तर नहीं पहुंचा था राजनीति का जो आज पहुंच चुका है। तो ऐसे में जो अटल जी की भाजपा थी वो बिल्कुल अलग थी और आज जो भाजपा देखने को मिल रही है वो इतने नैतिक पतन उसका हो चुका है कि उससे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। डेफिनेटली षड्यंत्र तो क्या गरिमा जी तो क्या इसको थोड़ा और भी शॉर्ट में इसका आंसर दीजिएगा। तो क्या कांग्रेस को डर है किसी बात का, जैसे आप लगातार बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी अनैतिक काम कर रही है, बहुत नीचे तक गिरती जा रही है, बीजेपी की पोल खुल गई है, तो क्या कांग्रेस डरी हुई है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे विधायकों को या फिर अभी से पूरी तरह से है ना कुछ सेटिंग चल रही हो बीजेपी की अपने पाले में करने की, इस तरह का कोई डर वर तो नहीं है आपके अंदर? नहीं, देखिए डर और खौफ बिल्कुल नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आंखों देखी मक्खी निगलता नहीं है कोई भी। हमारे सामने अगर पोस्टल बैलेट में धांधली हो रही है, हमारे सामने अगर राज्य कर्मचारियों के बैलेट में धोखाधड़ी हो रही है, हमारे सामने अगर ये बातें आ रही हैं कि कैलाश विजयवर्गीय संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं प्रदेश के नेताओं को जो संभावित जीतने वाले कैंडिडेट्स हैं, तो ऐसे में ये इशारा और किस तरफ होता है? कैलाश विजयवर्गीय वही इंसान है जो लोकतंत्र का हत्यारा है, जिसने 2016 में यहाँ कांग्रेस की लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को गिराया और 11 लोगों को कितनी बेशर्मी और बेहयाई के साथ ये लोग बस में बैठाकर और उसके बाद क्या गारंटी है गरिमा जी, क्या गारंटी है जब 2016 में आप लोगों को तोड़ दिया गया, मतलब इतना कॉन्फिडेंट होने के बावजूद तोड़ दिया गया, तो क्या गारंटी है कि इस बार नहीं तोड़ पाए, बीजेपी के कोई बड़े नेता नहीं तोड़ पाएंगे या फिर आम आदमी पार्टी को कोई बड़े नेता नहीं तोड़ पाएंगे? कोई गारंटी तो नहीं है। और मैं तो एक खबर जब पढ़ रहा था तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि चलो कम से कम कांग्रेस अभी से तो तैयार है अपने प्रत्याशियों और विधायकों को लेकर, संभावित जो जीते हुए विधायक होंगे कि उसे छत्तीसगढ़ में शिफ्ट कर दो, पंजाब में शिफ्ट कर दो। आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा हुआ है गौरी शंकर जी कि 2016 में शायद जो कुछ भी हुआ वो अप्रत्याशित था। हमें अनुमान नहीं था, हमें अंदाजा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की पीठ में इस तरह से छुरा भोंकने का काम भी कर सकती है और इतने नीचे स्तर तक गिर सकती है। चलिए ठीक है। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी वो कांग्रेस पार्टी नहीं है। इस बुलावे में भाजपा ना रहे, पता नहीं अब ये बात तो मुझे समझ में नहीं आएगी ना गरिमा जी की भुलावे में कौन है। कांग्रेस पार्टी उस वक्त भी तो कहती थी कि सारे विधायक हमारे हैं, अचानक आपकी पार्टी के अंदर विद्रोह हो गया, बगावत हो गई, सभी लोग छोड़ करके बीजेपी में आ गए। बातें बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने तब कोई बयान नहीं दिया क्योंकि कांग्रेस पार्टी को खुद नहीं पता चला
चला कि हाँ। भारतीय जनता पार्टी कितना घिनौना खेल यहाँ रचने जा रही है।